आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। टिकरी में समस्त निबरानी स्थित औद्योगिक क्षेत्र की अक्षत एग्रो लिमिटेड कंपनी है, जहां 13 मार्च को अक्षत कंपनी में आग लगने की घटना घटित हुई थी। घटना के बाद अफरा तफरी मच गई थी। कंपनी में कार्य कर रही एक महिला घटना के दौरान भागने पर ट्रक की चपेट में आ गई थी। कंपनी में काम करने वाले लोगों ने महिला की जान बचाई थी। इस दुर्घटना में सुनीता गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसे कंपनी के वाहन से दामनोद के निजी अस्पताल में ले जाया गया, जिसके बाद बड़वानी के निजी अस्पताल में सुनीता का भर्ती कराया गया। सुनीता बाई ने अपनी आप बीती में बताया कि उनकी कोई संतान नहीं है। सुनीता और उनका पति राकेश गत 2 वर्षों से अक्षत एग्रो कंपनी में काम कर रहे हैं। वह सुबह 8 बजे से शाम को 6 बजे तक 10 घंटे कार्य करने पर ठेकेदार सोनू के उन्हें 190 रुपए मजदूरी दी जाती है। महिला की आर्थिक रूप से हालत इतनी खराब है कि आसपास वाले जो खाने के लिए उन्हें देते हैं वो खाकर अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन ना कंपनी और ना ही ठेकेदार कोई भी सूद लेने के लिए तैयार है। जब ठेकेदार या कंपनी से बात होती है तो वह कहते हैं कि आपका हॉस्पिटल में इलाज करा दिया गया है, अब हमारी जवाबदारी आप नहीं है। लेकिन महिला के पैर की स्थिति इतनी खराब है, इतनी अच्छी भी नहीं है कि वे चल फिर सके और घर का कोई भी काम कर सके। इस वजह से महिला और महिला का पति लाचार और बेबस है। वहीं महिला की शिकायत पर पुलिस ने कायमी कर ट्रक को जब्त किया है। वहीं भारतीय मजदूर संघ के जिला मंत्री नरेंद्र पटेल ने निमरानी औद्योगिक क्षेत्र की अक्षत एग्रो कंपनी पर बड़ा आरोप लगाते हुए बताया कि मजदूरों का शोषण किया जा रहा है और बंधुओं मजदूरों की तरह से कार्य किया जा रहा है। अक्षत कंपनी की शिकायतें आ रही है, वहां पर मजदूर ठेकेदार है, उनके पास किसी प्रकार का कोई लाइसेंस भी नहीं है। कंपनी ऐसे कॉन्ट्रैक्टरों को ढूंढती है जो कम मजदूरी में अधिक से अधिक मजदूरों का शोषण कर सके। मजदूरों का ना ESI है और ना ही PF काटता है। वहीं हमारे प्रतिनिधि कंपनी मैनेजमेंट से बात करने के लिए गए तो अक्षत एग्रो मीनिंग के मैनेजर संदीप तिवारी ने दबंगाई के साथ बताया कि कंपनी ने घायल मजदूर महिला के इलाज में लाखों रुपए लगा दिए हैं और पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इसमें मीडिया का क्या काम? अगर मीडिया को जानकारी चाहिए तो जिला पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर से परमिशन लेकर आए या लिखित कोई दस्तावेज है तो यह भी बता दीजिए। मीडिया कंपनी से अंदर की जानकारी ऐसे ही नहीं मांग सकती। मीडिया को जो छापना है वो छापे, हमारे पास सभी दस्तावेज मौजूद है, हम आगे लड़ सकते हैं। बड़वानी से सुरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। सामने रखें। एक मिनट, हम आपका स्वागत करते हैं। आप आए हमारे दरवाजे में चाय से पानी लीजिए, लेकिन यदि आप कोई चीज अंदर की पॉलिसी मांगते हैं हम आपको कतई भी नहीं बिल्कुल मत दीजिए। हम पॉलिसी नहीं मांग रहे, हम तो एक कलेक्टर ऑफिस से या SP ऑफिस से जाकर एक राइटिंग लाइए, हम आपको सारी चीज अंदर शेयर करेंगे। नहीं साहब कि हम लेबर को क्या करते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी है कि नहीं है, लेबर मर गई तो हम क्या करेंगे उसके साथ, जिंदा है तो हम क्या करेंगे। नहीं हम भी आपसे ऐसा कोई शेयर नहीं कर रहे। कंपनी में हम लेबर को क्या रेट देते हैं, एम्प्लॉय को क्या रेट देते हैं, गार्डों को क्या पेमेंट करते हैं। सर मजदूर ने एक आरोप लगाया है कि मुझे सुबह, एक मिनट सर मेरी बात सुन लिया आपने, सुना बोला मैं हमने सुन लिया। आप मत जवाब दीजिए, आप हमको कोई जानकारी मत दीजिए, हमको कोई लेना देना नहीं, ठीक है। हम आए हैं, अगर आपको हमसे बात करना हो तो स्वागत है, नहीं बात करना हो तो आप बिल्कुल मना कर दीजिए। हमको किसी प्रकार आपसे कोई एलिगेशन या किसी प्रकार कोई द्वेष नहीं। एक मिनट मेरी बात अब पूरी हो जाए प्लीज़ प्लीज़ सर प्लीज़। एक्चुअल हमको उन्होंने बोला है कि सुबह 8 बजे से लगाकर हम 10 बजे तक काम करते हैं, हमको 190 रुपये दिए जाते हैं। मेरा एक्सीडेंट हुआ है, कहीं आग लगी थी, हड़बड़ी में एक्सीडेंट हुआ है, जिसकी वजह से सर प्लीज़ बोलिए। तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, आप मना कर देंगे तो हम लोग चले जाएंगे, हमको पूरी बात आप रखने का अधिकारी हैं। अब उनका कहना ये है कि हम मियाँ बीवी दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं, साथ में। उसका पति अंदर सब सुनेंगे, मैं मिल के आ रहा हूँ सर, आप झूठ बोल रहे हैं। ये ठेकेदार है, आप झूठ बोल रहे हैं सर, मैं मिल के आ रहा हूँ। तो फिर बात खत्म, कुछ भी जवाब नहीं दे पाएंगे, आपको जो करना करिए। बिल्कुल सर, है ना, हम उसके लिए कोई वो नहीं, कोई किसी तरह की इनको जवाब मत दीजिए। नहीं मत दीजिए ना सर, हम लोग प्रेशर भी नहीं कर रहे हैं और हमको कोई मतलब। प्रेशर भी करेंगे तो क्या करेंगे? अरे क्या कुछ नहीं कर सकते हम लोग, क्या करेंगे? प्रेशर भी करेंगे तो क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते ना हम। जब थाना पुलिस हो गई बीच में मैटर ना होती थाना तो हम मीडिया को सपोर्ट दे देते। अच्छा, जब थाना बीच में इन्वॉल्व हो चुका है, हमारी 3-4 लाख रुपए की पनौती लग गई ना, तो फिर हम आपको क्यों परेशान करेंगे, आपको क्यों सपोर्ट देंगे? नहीं हम सपोर्ट के
लिए थोड़ी हम उसके लिए थोड़ी आए आप जो अभी जो लीगल में ये चीज पूछे ना कि क्या इंश्योरेंस, क्या लेबर, नहीं क्या सर, वो, एक्चुअल उन्होंने बताया हमको उन्होंने बताया। आपको न्यूज लिखना, पेपर में छापिए, फ्रंट पेज में अक्षत एग्रो लिख लीजिए, फोटो खींच लीजिए, बिल्कुल डाल दीजिए मेरे को। बिल्कुल सर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है हमारे पास पेपर कंप्लीट, हम लड़ लेंगे सर, हमको उससे कोई परहेज नहीं, तो हमको तो किसने बताया। हमारा काम रुका हुआ है आपके चक्कर में, 10 आदमी हमारे आप मुझे हमें मना कर देते हैं, हम चले जाते सर, हम तो आप आके बोलने लगे। खड़े हैं, मेरे को ऊपर से नीचे आना पड़ा। एक्चुअल सर एक बात अगर हमको लग जाती, दूसरी बार मीडिया आई है यहाँ पर। हाँ तो क्या चाहिए तो आप सर स्पष्ट आप आके मना कर दें कि हम मीडिया से किसी को, आपको किसी तरह कोई जवाब नहीं दे पाएंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। संदीप तिवारी नाम है, नाम छाप दीजिएगा मेरा पेपर में। ठीक है सर, ठीक है, किसी तरह कोई सपोर्ट नहीं दे पाएंगे। ठीक कागजी कार्रवाई। ओके सर, थैंक यू। क्या नाम है आपका? सुनीता। कौन सी कंपनी में काम करते हैं आप? अक्सर एर्गो में। ये आपके साथ जो घटना हुई है, हाँ। ये कैसे हुई है? ये वहाँ पर कंपनी में आग लगी थी, हाँ। तो हलचल मची। तो जैसे हलचल मची और हमको भगवाने लगे तो छींटे गिर गए, तो वहाँ से थबड़ा के भगे हम। तो भगे वैसे गाड़ी ने हमको पीछे से आके ट्रक ने ठोक दिया। अच्छा। तो उधर से मेरे को उठा के ले गया, तो मेरे को कमलाबेन में ले गए, और कमलाबेन में ले गए। उसके बाद तो फिर हमको आगे भेजे, उसके बाद मेरे को नहीं पता कि क्या हुआ था। अच्छा, आपको कितनी तनख्वाह देते हैं? 190 रुपये मजदूरी देते हैं। हाँ। बस इतनी देते हैं। काम कितना टाइम करते हैं, कब से कब तक करते हैं काम? हम 8 से 6 तक करते हैं। किसके अंडर में काम करते हैं आप? हम सोनू भैया के आधार में। सोनू ठेकेदार है क्या? हाँ, सोनू ठेकेदार हैं। अच्छा, कंपनी ने कुछ जो एक्सीडेंट हुआ है, हाँ। आपका पैर जो खराब हुआ है, इसके लिए कुछ पैसा दिया है? अभी तो एक बार लगा दिए, छुट्टी दे दिए, और बोल रहे हैं कि अब नहीं देंगे, बोल रहे थे। अच्छा, मना कर दिया। हाँ। तो मना क्यों कर रहे हैं? अब उनको क्या पता भैया कि मना कर दिया क्यों कर रहा है, कि कुछ खर्चा भी नहीं, वो पैसा नहीं पुरा रहे हैं। हाँ। आप लोग कितने परिवार में कितने लोग हैं? हम 2 ही लोग हैं, बच्चे नहीं है। बच्चे नहीं। हाँ। फिर अभी खर्चा पानी कैसे चल रहा है? अभी कुछ भी नहीं चलता है, ऐसा ही खा रहे, जो भी मिलता है वो खाते, नहीं तो घर में भूखे भी पड़ रहते हैं। अच्छा, ऐसा है। हाँ, इसलिए अभी कोई कंपनी वाला आपको देखने नहीं आया? नहीं, देखने भी नहीं आया, वो मना कर दिया। अच्छा, ट्रक ने टक्कर मारी तो हाँ। आपने देखा ट्रक? हाँ, ट्रक पक्का ट्रक है, देखा मैं। थाने पे FIR करी आपने? हाँ, करी है। तो क्या बोला आपको थानेदार ने? अब थानेदार ने यही बोला कि मैं जाऊंगा, बोले फिर तुम्हारा कुछ भी करूंगा, बोले। इसके बाद अभी तक 1 महीना 1.5 महीना होगा, कोई नहीं आया? हाँ, फिर कोई नहीं आया। क्या नाम है दादा? राकेश कानोड़े। आप सुनीता जी की क्या लगते हैं? उनकी पति हूँ मैं। अच्छा, क्या कैसे दुर्घटना हुई और क्या कहेंगे आप? सर, उस दिन तो मैं छुट्टी पे था, हाँ। मैं गया नहीं। अब ये कंपनी में जैसे हुई है कि आग लगी, अब वो भी मेरे को तो नहीं मालूम है, मैं तो उस दिन घर पे ही था। जब ये लोग सब पूरा हो गया कार्यक्रम, इनको ले गए कमलाबेन। फिर मेरे को ठेकेदार ने मेरे को फ़ोन करके बोला कि काका तुम कहीं भी हो, तुम जल्दी कमलाबेन हॉस्पिटल में आ जाओ। फिर मैं यहाँ से घबरा के मैं गया हॉस्पिटल। वहाँ देखा तो वहाँ इन्होंने क्या मालूम किया, कुछ किया कि नहीं, मेरे कम से कम 1-1.5 घंटा बाद में गया मैं। इन्होंने इनको पट्टी वट्टी चढ़वाई, क्या हो, इनके बोले नहीं आपको बड़वानी ले जाना पड़ेगा। फिर इन्होंने बड़वानी की तैयारी कर ली। वहाँ से अब मैं भी घबराया हुआ था, फिर मैं बड़वानी इनके साथ बड़वानी ले गए। उन्होंने वहाँ भर्ती भी किया इनको, 1 महीना तक इलाज भी चलाया। फिर क्या मालूम, अभी पैर तो अभी कंडीशन ठीक तो है नहीं अभी, पर अब जैसे भी उन्होंने छुट्टी भी करवा दी। खर्चा पे खर्चा जा रहा है, तो क्या मालूम उन्होंने छुट्टी करवा दी। अब यहाँ कैसे क्या करूँ अब मैं? अब इसको लेटरिन ले जाना तो उठा के ले जाना पड़ेगा, बाथरूम करने के लिए ले जाओ तो उठा के ले जाना पड़ेगा। डॉक्टर ने कल भी मैं लेके गया था, चलने के लिए इस पर बिल्कुल मना कर रखा है। अभी स्थिति मेरी ऐसी ख़राब, इतनी ख़राब हो गई है कि अभी न तो अभी पैसा भी अब आने का गुंजाइश ही नहीं है, कैसे कहीं तक अब क्या करेंगे, अब खाना क्या। बेचारे जो भी आउटसाइड वाले, जो भी बेचारे जिसको जो देखने आते हैं वो दे जाते हैं, वही खाता हूँ सर। अब क्या करें, अब दूसरे मेरे पास तो कोई ताकत भी नहीं है। अब क्या, कैसे अब काम भी करूँ, जाऊँ कैसे मैं काम करने के लिए? बस अब ये स्थिति है सर मेरी, क्या करूँ? अभी तक आपको देखने कंपनी वाले तो सीधे बोल रहे मेरे कोई लेना था नहीं, कंपनी वाला बोल रहा है। अच्छा, ठेकेदार ने क्या वहाँ बोला? ठेकेदार बोल रहा है जितना वो मैंने दे दिया, सब कर दिया, अब मेरे पास अब कुछ नहीं है, अब तुम जानो, तुम्हारा रामलीला जाने।
मैं सिर्फ अभी एक का ये पेमेंट दूंगा, अभी तक उसका पेमेंट भी नहीं दिया है। अच्छा अभी तक पेमेंट भी नहीं दिया, उसका एक का भी नहीं दिया है। अच्छा, जो तनख्वाह बाकी है वो भी नहीं दिया। वो भी नहीं दिया अभी तक इसकी। ठीक। नरेंद्र पटेल, भारतीय मजदूर संघ, जिला मंत्री खरगोन। भाई साहब, 13 मार्च को अक्षत एग्रो कंपनी के अंतर्गत एक्सीडेंट हुआ था। एक महिला है सुनीता करके, जिसके पैर में गंभीर चोट आई है। उनका कहना है कि 8 से 10 घंटे काम करवाने के बाद भी हमको 190 रुपये ही दिया जाता है। क्या कहेंगे इस बारे में? इमरानी औद्योगिक क्षेत्र में फ्लोर मिल जो अक्षत एग्रो कंपनी है, वहाँ से कई दिनों से शिकायतें प्राप्त हुई है कि वहाँ मजदूरों का शोषण किया जा रहा है और बंधुआ की तरह मजदूरों को काम करवाया जा रहा है। ऐसे ही एक महिला श्रमिक है जो सुनीता कानोड़े है, जिनकी आगजनी के दौरान पैर में गंभीर चोटें आई है और उनकी बहुत विपद परिस्थिति के बाद में कंपनी कोई सहयोग नहीं कर रही है और मात्र 180 रुपये से 90 रुपये दिए जाते हैं। 10-10 घंटे काम करवाया जा रहा है और वो भी नगद। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय शिवराज जी के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, उस श्रम कानूनों की पूरे धज्जियाँ उड़ाई जा रही है निमरानी औद्योगिक क्षेत्र में और मजदूरों को एक बंधुआ की तरह काम करवाया जा रहा है। क्या कॉन्ट्रैक्टर के पास लाइसेंस है या नहीं, ऐसा कुछ सुनने में आया है कि नहीं? कॉन्ट्रैक्टर के पास ना तो लाइसेंस है और कंपनी ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को ढूंढती है जो अधिक से अधिक शोषण कर सके, मजदूर का बंधुआ की तरह काम करवाया जा सके। वह उन्हीं कॉन्ट्रैक्टरों को ना ESI कटता है मजदूर का, ना PF कटता है। मजदूरों को सिर्फ जानवरों की तरह, अपन कह सकते हैं कि जानवरों की तरह काम करवाया जा रहा है और विकट परिस्थिति है। और आज जिन मियाँ बीवी की स्थिति ऐसी है कि उनको खाने के लिए आसपास के पड़ोसी जो हैं उनके वो देते हैं, उनकी स्थिति बहुत दयनीय है। कंपनी कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे और किससे बात करेंगे? भारतीय मजदूर संघ के संज्ञान में मामला आया है। हम लोगों ने परिवार की मदद की है और आगे भी उनको आश्वस्त किया है कि जब तक आप बेफिक्र रहिए, भारतीय मजदूर संघ आपके साथ है, मजदूर के हित में हमेशा काम करता है। और हम कंपनी से यह मांग करते हैं कि जब तक वो ठीक ना हो, जब तक उसकी सैलरी दी जाए और कंपनसेशन में उसको मुआवजा दिया जाए, ताकि परिवार उसका भरण पोषण दिया जा सके। और कंपनी की आर्थिक स्थिति, अपने मजदूर की आर्थिक स्थिति बहुत